नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 2 जनवरी शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर चैताली एन्क्लेव गेट के पास गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक लावारिस खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में युवक की डेड बॉडी मिली है। आसपास के लोगों ने गाड़ी में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी की खिड़की खोलकर शव को नीचे उतारा। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी पालाराम के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ रोड पर चैताली एन्क्लेव गेट के पास 9 वर्ष की रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान फतेहगढ़ खिलेरीवास निवासी पालाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर लालगढ़ जाटान निवासी 2 भाइयों, उनके पुत्रों सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार नया साल मनाने के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट में पालाराम की मौत हुई। शव एक कार में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद मृतक का भतीजा उग्रसेन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सादुलशहर कस्बे में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब सीमेंट के थैलों से लदा एक ट्रक ट्रेलर अनियंत्रित होकर राजीव चौक के पास स्थित गौरव मेडिकल स्टोर में जा घुसा। इस टक्कर से मेडिकल स्टोर को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें दुकान का शटर, कॉर्नर पिलर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर और दुकान दोनों को काफी आर्थिक क्षति हुई है। ट्रक का चालक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस की रात्रिकालीन पेट्रोलिंग गाड़ी उसके पीछे लगी हुई थी। थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर मलकियत सिंह ने बताया कि यह हादसा रात्रि करीब 12:30 बजे हुआ। ट्रक ट्रेलर हनुमानगढ़ की ओर से सीमेंट के थैले लेकर संगरिया थाना क्षेत्र के गांव शाहपीनी जा रहा था। श्रीगंगानगर में 9 वर्ष के पहले दिन ही एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। उसकी शादी को 22 दिन ही हुए थे। पुलिस के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के पदमपुर मार्ग पर गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे चक 5A में गुरुद्वारा के समीप सड़क किनारे खड़ी राजस्थान रोडवेज बस में तेज रफ्तार कार टकराने से 28 वर्षीय युवक शिवम उत्रेजा की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक की पत्नी और परिवार के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसे स्थानीय समाज सेवियों की मदद से सुलझाया गया। गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे पदमपुर मार्ग पर 5A में गुरुद्वारा के पास सड़क किनारे खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस में पीछे से तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार चला रहे शिवम उत्रेजा बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में मीरा चौक पुलिस चौकी के पास छजगरिया बस्ती के नजदीक पुलिस ने फाजिलका के 2 युवकों को 41 ग्राम 34 मिलीग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना की गई है। कार्रवाई में कल रात मोहित कुमार और गुरुवार सुबह सुजीत सिंह उर्फ किली को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार दोनों फाजिलका से हेरोइन लेकर श्रीगंगानगर में बेचने आए थे। पूछताछ में मोहित ने फाजिलका के तस्कर करण के लिए काम करने की बात स्वीकार की। मोहित के पास 20 ग्राम और सुजीत के पास शेष हेरोइन मिली। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में जारी शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा से जुड़े 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अवकाश 2 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक रहेगा। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस जैसी सेवाएं पूर्व की भांति संचालित होगी। सभी आंगनबाड़ी मानदेय कर्मी निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर अपने दायित्व निभाएंगे। अवकाश अवधि के दौरान बच्चों को दिया जाने वाला गर्म पोषाहार टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीना ने की। बैठक में डीएसओ सुनील घोड़ेना ने बताया कि 2026-27 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि बोनस की घोषणा अभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 58 क्रय केंद्रों पर 46,718 किसानों से 8,62,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। एडीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष गेहूं खरीद के समय जन आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। नववर्ष के अवसर पर श्री राम भक्त हनुमान ग्रुप की ओर से दूसरी विशाल डाक ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुबह 10:15 बजे श्री गंगानगर में एसएसपी रोड से श्री दादी नारायणी धाम से श्री सालासर धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जयकारों के साथ भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर भक्तों और डीजे की धुन पर आगे बढ़ते नजर आए। यह डाक ध्वजा यात्रा 3 जनवरी को पूर्णिमा के पावन दिन सालासर धाम पहुंचेगी, जहां बाबा के चरणों में ध्वज अर्पित किया जाएगा। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत चक 8Z में 15 से 16 वर्षीय एक किशोरी 30 और 31 दिसंबर की रात लगभग 12 बजे घर से गायब हो गई। बुधवार सुबह होने पर घर वालों को पता चला कि वे किशोरी की तलाश में लग गए। काफी प्रयास करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।
किशोरी एक परिवारजन ने गुरुवार को सदर थाना में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी पुत्री को कैंचिया निवासी गगन नामक युवक पहला फुसलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने गगन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा भव्य समागम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में शीश नवाया। समागम की शुरुआत श्री अखंड पाठ के भोग और सर्वत के भले की अरदास के साथ हुई। रागी डाडी जत्थों और कथावाचकों ने शब्द कीर्तन व कथा के माध्यम से संगत को निहाल किया। श्रद्धालुओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और बलिदानों से प्रेरणा ली। कार्यक्रम के अंत में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। श्रीगंगानगर में तपोवन नशा मुक्ति और पुनर्वास संस्थान में नववर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर चार साहिबजादे फिल्म के माध्यम से युवाओं और उपचाराधीन नशा पीड़ितों को धर्म, बलिदान और साहस के मूल्यों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों के जीवन और शहादत पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि लाल सिंह मट्टू और रघुवीर सिंह घारू ने सिख इतिहास और शहीदी पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर नशा पीड़ितों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर के गांव ख्यालीवाला स्थित राजकीय विद्याश्रम शकुंतला सदन में नववर्ष के अवसर पर नववर्ष 2026 श्रद्धा सेवा और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया। विवेक आश्रम से आई बालिकाओं ने भजनों को प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद विभिन्न भजन प्रस्तुत किए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जैन ने बुजुर्गों की सेवा को परम धर्म बताया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम को सहयोग करने वाले सामाजिक संगठनों व व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ में नववर्ष के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल बीरा सेंटर के महिला सदस्यों ने शोर शराबे से हटकर मानवता की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंदों के साथ नववर्ष मनाया। कड़ाके की ठंड में महिला सदस्य झुग्गी झोंपड़ियों व सड़क किनारे रहने वाले परिवारों के बीच पहुंची और उन्हें कंबल, ऊनी वस्त्र और भोजन वितरित किया। सेवा पाकर जरूरतमंद के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। बीरा सेंटर के अध्यक्ष कंचन गुप्ता ने कहा कि वास्तविक नववर्ष वही है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि उत्सवों में सेवा और संवेदना को स्थान दे। इस सेवा अभियान में संस्था की कई महिला व पुरुष सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहे। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व एक टाटा टेम्पो की टक्कर लगने से घायल हुए बाइक सवार की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पल्लू थाना पुलिस के मुताबिक यह हादसा 27 दिसंबर की शाम 5 बजे पल्लू नोहर मार्ग पर लाखेरा के पास हुआ था। बाइक पर जा रहा एक युवक जयनारायण के सामने से आए टाटा टेम्पो की टक्कर लगने से गंभीर घायल हो गया। जयनारायण को लोगों ने निकटवर्ती सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया। पुलिस ने बताया कि जयनारायण की बुधवार को मृत्यु हो गई। उसके एक परिवारजन विनोद जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर टेम्पो के चालक पर लापरवाही पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रस्तावित गौशाला के संचालन हेतु समिति गठन का आह्वान श्रीगंगानगर में समाज सेवी अशोक चाणक ने चाणक फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में गौ सेवा को सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए इसके धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। नववर्ष 2026 के प्रथम दिवस पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्होंने बताया कि चाणक परिवार ने सूरतगढ़ रोड पर स्थित LLW नरसिंहपुरा में 35 बीघा भूमि गौशाला हेतु क्रय की है। उन्होंने गौशाला संचालन के लिए 25 सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा और प्रारंभिक रूप से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। हनुमानगढ़ टाउन के प्रेमनगर क्षेत्र में यूथ वीरांगनाओं ने नववर्ष का उत्सव जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाकर सेवा और संवेदना का संदेश दिया। इस अवसर पर बच्चों के साथ केक काटा गया और ठंड को देखते हुए उन्हें गर्म जर्सी व आवश्यक सामग्री वितरित की गई। टीम सदस्य रजनी ने बताया कि यूथ वीरांगनाएं हर वर्ष नववर्ष जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाती है और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करवाती है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों से संवाद कर उन्हें पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क सिलाई व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण भी संचालित करती है।